बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है स्लोगन के साथ जदयू ने बिहार के विशेष राज्य की मांग शुरू की थी। ऐसे में एक बार फिर साल 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू बिहार के विशेष राज्य की मांग कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में है, नीतीश कुमार भी दिल्ली में है। बिहार की सियासत इस पूरे मामले पर गर्म है। और क्या है बिहार के विशेष राज्य की कहानी, क्योंकि बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार वाकई तरक्की करेगा और 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए बिहार सरकार में बच भी जाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सर, एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ से बिहार को विशेष राज्य की मांग की जा रही है। अब इसमें कितना दम बचा है या फिर लगता है कोई संभावना है क्या? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग, यह कोई उनकी नई मांग नहीं है। 2010 से वे इस मांग को बिहार में करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता यह जान चुकी है कि यह उनका एक चुनावी राजनीतिक स्टंट है। जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, नीतीश कुमार अपनी एक नई सी गुफा को लेकर के आते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी यह जानते हैं कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, इसके बाद एनडीसी की रिपोर्ट, ये चारों रिपोर्ट ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को खारिज करने का काम किया है। 2012-13 में तो यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव जी उस गठबंधन में थे। तो आज लालू प्रसाद यादव जी, अभी देखिए, दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जब राबड़ी देवी 2002 में मुख्यमंत्री थी तो हमने आंचल फैला करके बिहार को विशेष राज्य दर्जा मांगने की बात कही थी और विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी। नीतीश जी कहते हैं कि हम 2010 से यह मांग कर रहे हैं। नीतीश जी, लालू प्रसाद यादव जी, आप दोनों जानते हैं कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे के नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है। भारत सरकार 2013 में ही यह स्पष्ट रूप में, यूपीए की सरकार, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के थे, उन्होंने इस मांग को खारिज करते हुए यह कह दिया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो फिर तो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार तो उन्हें प्रतिवर्ष, बिहार के बजट को देखा जाए तो 2,61,000 करोड़ केंद्र की मोदी सरकार बिहार को देने का काम करती है और उसमें बिहार का शेरांश केवल 32,000 करोड़ रुपए हैं। तो 32,000 रुपये को घटा दिया जाए तो 2,29,000 करोड़ रुपए या तो बिहार को भारत सरकार देती है या इनको लोन लेना पड़ता है। तो भारत सरकार 2,61,000 करोड़ रुपए देने का काम करती है। इसके अलावे जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2015 में 18 अगस्त 2015 को आरा की एक जनसभा में कहा था कि हम बिहार को एक स्पेशल पैकेज देंगे, तो मैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ स्पेशल पैकेज के रूप में बिहार को देने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप बिहार की 13 करोड़ जनता को बताने का काम करें कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया था, उस पैसे कहां आप खर्च किए, उस पैसे का तो हिसाब दीजिए बिहार की जनता को, तब आपको बिहार के स्पेशल स्टेटस मांगने का अधिकार है। नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता को आंखों में धूल झोंकने का काम न कीजिए। आपका यह चुनावी और राजनीतिक स्टंट है और बिहार की जनता भली भांति इसे जानती है। तो देखा आपने, साफ तौर पे पीयूष शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है और बीच बीच में जो महागठबंधन है इलेक्शन से पहले इसको भुनाने का काम करती है। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 पटना।